हमेशा की तरह आज भी हम साम्स पढ़ने जाएंगे। तो आज का अध्याय जो मैंने चूज किया है वो है साम्स चैप्टर 4, अध्याय 4। तो मैं निवेदन करूंगा स्नेहा जी से कि वो पढ़े। बहुत से हैं जो कहते हैं कौन हमको कुछ भलाई पूरा दिखाएगा। साम्स पढ़ना है आपको फर्स्ट से लेकर। हे मेरे धर्ममय परमेश्वर, जब मैं पुकारूं तब तू मुझे उत्तर दे। जब मैं सकेती में पड़ा तब तूने मुझे सहारा दिया। मुझ पर अनुग्रह कर और मेरी प्रार्थना सुन ले। हे मनुष्य के पुत्रों, कब तक मेरी महिमा का अनादर होता रहेगा? तुम कब तक व्यर्थ बातों से प्रीति रखोगे और झूठी युक्ति की खोज में रहोगे? ये जान रखो कि यहोवा ने भक्त को अपने लिए अलग कर रखा है। जब मैं यहोवा को पुकारूंगा तब वो सुन लेगा। कांपते रहो और पाप मत करो। अपने अपने बिछोने पर मन ही मन सोचो और चुपचाप रहो। धर्म के बलिदान चढ़ाओ और यहोवा पर भरोसा रखो। बहुत से हैं जो कहते हैं कौन हमको कुछ भलाई दिखाएगा। हे यहोवा, तू अपने मुख का प्रकाश हम पर चमका। तूने मेरे मन में उससे कहीं अधिक आनंद भर दिया है जो उनको अन्न और दाख मधु की बढ़ती से होता है। मैं शांति से लेट जाऊंगा और सो जाऊंगा, क्योंकि हे यहोवा, केवल तू ही मुझको एकांत में तू ही मुझे एकांत में निश्चिंत रहने देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये लास्ट के 3 वचन अगर हम इस पे गौर करें तो ये काफी कुछ हमसे कहता है। मैं 3 लास्ट के जो 3 हैं वो मैं दोबारा निवेदन करूंगा, आप पढ़े, उसके बाद मैं इंग्लिश में दोबारा पढ़ के सुनाऊंगा। बहुत से हैं जो कहते हैं कौन हमको कुछ भलाई दिखाएगा। हे यहोवा, तू अपने मुख का प्रकाश हम पर चमका। तूने मेरे मन में उससे कहीं अधिक आनंद भर दिया है जो उनको अन्न और दाख मधु की बढ़ती से होता है। मैं शांति से लेट जाऊंगा और सो जाऊंगा, क्योंकि हे यहोवा, केवल तू ही मुझको एकांत में निश्चिंत रहने देता है। Many Lord are asking who will bring us prosperity. This is our question. मतलब ये हमारा आजकल का हर एक मसीह का ये एक क्वेश्चन रहता है, खुद से, परमेश्वर से, या जिस किसी के पास भी हम जाते हैं, जिस पे भी हम भरोसा करते हैं कि यार कब हमें शांति मिलेगी, कब हमें आराम मिलेगा, कब हमें पैसा मिलेगा, मेरे पास जॉब नहीं है, घर नहीं है, कब हमें ये सब मिलेगा। प्रेज़ गॉड। ये बेसिक नीड्स है। हालेलुया। हम सब कहीं ना कहीं ये सब सोचते ही है। करेक्ट। आगे अगर हम पढ़ें, fill my heart with joy when their grain and new wine abound. In peace I will lie down and sleep. For you alone, Lord, make me dwell in safety. तो यहाँ पे 6वां अगर हम वर्ष पढ़ें तो इसमें वो बता रहा है कि लोग ये प्रश्न पूछते हैं कि कहाँ मुझे शांति मिलेगी, कहाँ मुझे अबंडेंस मिलेगी, कहाँ मुझे प्रॉस्पेरिटी मिलेगी, कहाँ मुझे बढ़ोतरी मिलेगी। करेक्ट। लेकिन अगर 8वें वचन पे अगर हम देखें गौर से तो ये बता देता है कि आई विल लाई डाउन एंड स्लीप, मैं लेटूंगा और सो जाऊंगा, क्योंकि आप ही हो जो मुझे सुरक्षा देते हो। हालेलुया। Where do we find our peace? कहाँ हम अपनी सुरक्षा, कहाँ हम अपनी शांति देखते हैं? परमेश्वर में। हालेलुया। हम अपनी शांति कभी कभी जो है सोचते हैं कि अरे यार, अगर हमारे पास बहुत सारा पैसा होता तो हमारी लग्जरियस लाइफ होती और हम मतलब सही तरीके से जीते, हमें ना बीमारी का टेंशन, ना किसी चीज का टेंशन। पर जब पैसा आ जाता है तब भी वो शांति नहीं आती। हमें लगता है कि अगर हमारे पास 4-5 प्रॉपर्टी हो तब शायद शांति मिल जाएगी, तब भी नहीं आती। हम चाहे जितने हाथ पैर मार लें, अगर हमें शांति चाहिए तो सिर्फ एक ही पर्सन है जो हमें वो शांति दे सकता है, वो है यीशु मसीह। सबसे पहली बात तो हम शांति का मीनिंग आज जानते हैं कि व्हाट इज पीस फॉर यू। आप में से कोई बोलना चाहेगा कि शांति आपके लिए क्या है? कोई बोलना चाहेगा कि शांति, व्हाट इज पीस अकॉर्डिंग टू यू? शांति आपके लिए क्या है? परमेश्वर तो है, वो तो शांति देने वाला है, लेकिन क्या आपको लगता है कि शांति की अगर मेरे पास ये है तो मैं मेरे अंदर ये शांति रहेगी, अगर मैं खुश हूं तो मेरे अंदर शांति रहेगी? फॉर एग्जाम्पल,
शांति हमारे लिए सब कुछ है, कि हमारे जीवन में कोई टेंशन ना हो, हमें किसी चीज की चिंता ना हो कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या करेंगे, हमारे साथ क्या होगा, हमारा आगे का जीवन क्या है, यही सब का टेंशन हमारे जीवन में चलता रहता है। करेक्ट। लोगों को लगता है कि अगर हमें जॉब मिल जाएगी तो यार शांति मिल जाएगी यार, क्योंकि जॉब नहीं है, पैसा नहीं आ रहा, घर पे बैठा हूं, टेंशन हो रहा है, क्या खाऊंगा। जॉब आ जाती है, अगले दिन अब जॉब में और कैसे करूंगा, इंक्रीमेंट कैसे मिलेगी जॉब में। नेक्स्ट, हमारे लिए सब कुछ एक, अगर आज हमें सब कुछ मिल भी जाए, पैसा मिल जाए, तो हम और उससे ज्यादा बढ़कर क्या सोचेंगे कि अरे यार इससे ज्यादा क्या, तो कहीं ना कहीं हमारे जीवन में टेंशन रह ही जाती है, फॉर श्योर। लेकिन अगर हमें असली शांति चाहिए तो हमें परमेश्वर दे सकता है। और शांति, अगर मैं एग्जांपल दूं तो आपने एक छोटा बच्चा देखा है, छोटा न्यूबॉर्न बेबी जो 5-6 साल का, उसके नीचे ही, क्या आपने देखा कि उसे कोई टेंशन नहीं कि मुझे खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा। क्या आपका बच्चा सोचता है कि पापा आज मुझे आप शाम को खाना दोगे ना, आज डिनर मिल तो जाएगा ना? नहीं ना, ऐसा तो नहीं बोलता। भले से जब मैं भी बच्चा था तो हम भी बहुत प्रॉब्लम से गुजरे थे। मुझे अभी आगे पता चलता है कि तब मम्मी बाजू वाले से खाना मांग के हमारे घर में लेकर आती थी, तब मुझे खिलाती थी। लेकिन तब जब मैं छोटा था तब मुझे नहीं पता था कि मेरी मम्मी कहां से ला रही है, क्या कर रही है, पापा क्या काम कर रहे हैं, दिन भर काम कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, मुझसे ये मतलब नहीं था। मुझे था कि मुझे शाम को, दोपहर को, रात को खाना मिल जाता था। मैं जिस चीज पे हाथ रखूं वो चीज मुझे मिल जाती थी। करेक्ट। मुझे किस चीज का टेंशन नहीं था कि कल सुबह कैसा दिन जाएगा, क्या हो गया, अब क्या होगा, परसों क्या होगा, क्या मेरा आगे का जीवन है। बच्चे को किसी चीज की परवाह नहीं रहती। क्यों? क्योंकि उस बच्चे को अपने माँ बाप पे भरोसा है। हालेलुया। वो एक भरोसा ही जो है उसके अंदर वो शांति लाता है। करेक्ट। उसी तरीके से हम भी, हमें लगता है कि अब हमारे जीवन में क्या होगा। भाई बहनों, यही अगर हम अपना सारा भरोसा परमेश्वर पे डाल दें, सारा का सारा भरोसा अगर आज हम परमेश्वर पे करना शुरू कर दें कि तू है, देख ले, चाहे जो हो जाए, तो परमेश्वर हमें वो शांति देने के लिए आज भी तैयार है। हालेलुया। हमने टेस्टिमनी सुनी पास्टर कि कैसे जब कोविड हो गया था तो कैसे अपने आप पास्टर के अकाउंट में पैसे आ गए थे, पास्टर को कुछ करना नहीं पड़ा। ये सब एक चमत्कार की तरह हो गया। हालेलुया। हमारे पास नहीं थे उतने तभी, लेकिन कैसे आ गए? वो शांति पापा को किसने दी? हमने नहीं सोचा हॉस्पिटल जाने से पहले कि क्या होगा, कैसा होगा, क्या होगा। हमने नहीं सोचा कि कितना पैसा लेके जाना है। हम बस विश्वास के संग चले गए। हालेलुया। और जब डिस्चार्ज का दिन आया तब अकाउंट में अपने आप पैसे थे। हालेलुया। ये है हमारा परमेश्वर। हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमें नहीं परवाह होनी चाहिए कि यार हमारे जीवन में अब क्या होगा, मेरी जॉब चलेगी नहीं चलेगी, चलो मैं इस पोस्ट पे तो आ गया हूं, क्या मैं बॉस बन पाऊंगा, नहीं बन पाऊंगा। पैसे की जरूरत है, प्रॉपर्टी नहीं है, मुंबई में अपना घर नहीं खरीदा है। होता है ना, सबके सपने रहते हैं, सबके अपने अपने सपने रहते हैं। करेक्ट। देखिए उन सपनों में क्या हम उतना ही भरोसा परमेश्वर पे कर पाते हैं? ये इम्पोर्टेंट है। हमें वो सपने देखने हैं, लेकिन हमें ये विश्वास करना है कि मेरे सपने मेरे नहीं है, ये मेरी मांगे हैं तुझसे प्रभु, ये तुझे पूरी करनी है। हालेलुया। हमें उस हिसाब से विश्वास करना है परमेश्वर पे। हमें उस हिसाब से भरोसा करना है कि हम जाने की वो शांति, वो प्रॉस्पेरिटी, वो सिर्फ परमेश्वर हमें दे सकता है। हालेलुया। और ये बाइबल भी कहती है, अगर हम यूहन्ना का 14:27 पढ़ें, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन व्याकुल न हो और न डरे। Praise God. Do not let your hearts be troubled and do not be afraid. और एक और स्टेटमेंट यहाँ पे लिखी है ब भाग में, I do not give you as the world gives you. मैं तुम्हें वो शांति नहीं देता जो संसार देता है, जो हमें पैसा दे देता है, जो हमें प्रॉपर्टी दे देता है, जो हमें दोस्त दे देते हैं। वो शांति परमेश्वर हमें नहीं देता। परमेश्वर हमें अनंत काल की शांति देता है, जो हमेशा हमेशा के लिए रहती है। हालेलुया।
अगर उसकी शांति एक बार हमारे साथ बनी रह गई तो हमें फिर टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, फिर हमें टेंशन होगी नहीं, क्योंकि फिर सारी हमारी टेंशन परमेश्वर की हो जाएगी। हालेलुया। पर वो शांति पाने के लिए हमें क्या करना है? उसके इस वचन पे भरोसा करना है। हालेलुया। कि वो हमें शांति दे सकता है। हमें सोना है, हमें सोना है कि प्रभु जी मैं बस सो रहा हूं टेंशन फ्री, तू मेरी प्रॉब्लम देख ले। कह नहीं रहा है क्या सामने? सामिश नहीं कह रहा, क्या कह रहा है? दोबारा पढ़ेंगे लास्ट वाला वचन साम का। मैं शांति से लेट जाऊंगा और सो जाऊंगा, क्योंकि हे यहोवा केवल तू ही मुझको एकांत में निश्चित रहने देता है। हालेलुया। हालेलुया। मैं शांति से लेट जाऊंगा और सो जाऊंगा। आई डोंट केयर, मुझे परवाह नहीं है कि मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे जॉब का क्या होगा, मैं जीवन में आगे क्या करूंगा। नहीं, मुझे पता है कि तू मेरी सुरक्षा है। हालेलुया। आज मैं यही बताना चाहूंगा कि हमें भरोसा, हम भरोसा करते हैं परमेश्वर पे। दैट्स ऑल, आई थिंक दैट्स ऑल ही नीड्स। बस उसे वही चाहिए, हमारा विश्वास, हमारा प्रेम, हमारा भरोसा। अगर आप पूरी बाइबल पढ़ें, कहीं से भी अगर आप देखना, किसी भी आप पहलू को उठा लीजिए भाइयों बहनों, वो घूम फिर के विश्वास पर ही है। अब अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से जानिए, ये मैं बोल रहा हूं इसलिए नहीं, आप खुद बाइबल जब पढ़ेंगे तब आप देखेंगे कि कोई ना कोई बात कहीं ना कहीं विश्वास पे कनेक्ट करेगी, भरोसे पे कनेक्ट करेगी, उसके प्रेम पे कनेक्ट करेगी। हालेलुया। तो हमें वो विश्वास और भरोसा जो वो चाहता है हमसे, बस उस पर वो करना है। बाकी सारी जिम्मेदारी किसकी है? प्रेज गॉड। क्या हम जोरदार तालियां बजा सकते हैं?